बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में देंगे जो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपके पास इनिशियल रिकॉर्ड होगा, सीरियल नंबर, बैंक नेम, क्लाइंट नेम, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हम डिपॉजिट कर रहे हैं और किस टाइम से, स्टार्टिंग डेट हमारे पास मेंशन होगी, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के लिए। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास इनिशियली हमारे पास मौजूद होगा। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड, नंबर ऑफ डेज, डिफरेंट कॉलम्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें था टाइम पीरियड कि यानी कि जो भी ब्रांच है, सर क्लाइंट है आनंद, 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट है, तो स्टार्टिंग डिपॉजिट वो किस डेट से करवा रहा है, 1 मार्च से। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू डेट। डेट के बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ईयर। ईयर के अंदर आपने सबसे पहले सीरियल नंबर में यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट होगी आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, और ऐड करवा देंगे इसके अंदर आपने ईयर वाले सेल को। अगेन आप कॉमा लगाएंगे और इसके बाद आप राइट डाउन करेंगे मंथ। मंथ में भी आपसे सीरियल नंबर बोल रहा है, सीरियल नंबर में आपकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, और ऐड करवा देंगे अपना मंथ वाला सेल, कॉमा। और इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे डे। डे वाला फॉर्मूले में सीरियल नंबर के अंदर आपकी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी और स्टार्टिंग डेट के बाद ब्रैकेट क्लोज, और इसमें हम ऐड करवा देंगे आपके डेज वाले सेल्स पे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब हमारे पास एंटर करने के बाद टाइम पीरियड आ चुका है कि 12 साल बाद 0 मंथ और 7 डेज, यानी कि 12 साल और 7 दिन बाद आपकी जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन बन रही है वो इतनी बन रही है। फॉर्मेट हम यहाँ पर एज डिस रखे, जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ पर लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो देखें हमारी जो स्टार्टिंग डिपॉजिट थी वो थी 1 मार्च 2018 और टाइम पीरियड 12 साल बाद और 7 दिन, 8 मार्च 2030। सेलेक्ट करके हम इसको ड्रैग कर देंगे ताकि ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो देखें सबका टाइम पीरियड हमें यहाँ से मालूम हो गया। अब नंबर ऑफ डेज अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे आप, टाइम पीरियड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे आप अपनी स्टार्टिंग डेट से, स्टार्टिंग डेट से आप माइनस करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कितने डेज बनते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि आपका जो डिपॉजिट होगा, जो बैंक के पास रिकॉर्ड जमा हो रहा है, कितना आप इंटरेस्ट रेट आप उस पर आपको मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि 6%, 5%, 12%, 10%, डिफरेंट परसेंट के हिसाब से हमने यहाँ मेंशन कर दिया, 6% हो, 2% हो, 3% हो। अब इंटरेस्ट अमाउंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब इंटरेस्ट अमाउंट क्या चीज़ है, वो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट की जाएगी, यहाँ पर सिंपल है, आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू लगाना है और आपने जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपने अपने इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना है 365, यानी कि नंबर ऑफ डेज पूरे ईयर्स के हिसाब से आपने डिवाइड करना है। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जितनी आपकी अमाउंट बन रही है। आपकी अमाउंट कितनी बन रही है, कॉस्ट जो यहाँ पर लिखी हुई कॉस्ट, आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और अगेन आप मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ डेज के, कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो इस तरीके से बहुत सिंपल फार्मूला है, आपने फार्मूला अप्लाई करना है, एंटर करना है। तो देखिए आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ चुका है कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनता है, 6% का। तो इसको ड्रैग कर देंगे तो देखें डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया है। अमाउंट रिटर्न, अब यानी कि हमें अमाउंट कितना रिटर्न हो रहा है, यानी कि हमारा रिकॉर्ड कितना या हमारा डिपॉजिट कितना जमा हो रहा है, कितना सेव हो रहा है, या हमें कितना रिटर्न हमें अमाउंट मिलना है। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल फार्मूला है। इसमें आप क्या काम करेंगे, आपके पास जो इंटरेस्ट रेट होगा आपने इसको सेलेक्ट करना है और प्लस करवा देना है यहाँ से, आपने जो आपकी कॉस्ट थी आपने दोनों सेल्स को प्लस करवा देना है। तो ये आपका अमाउंट रिटर्न, यानी कि ये आपका अमाउंट बनता है 34,400, ये आपका बन गया है 3,44,328, ये आपका अमाउंट रिटर्न बनता है। यानी कि ये आपका टोटली अमाउंट जो डिपॉजिट जो आपने जमा करवाया था, जो आपको मिलना है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 20 साल बाद, वो इतना अमाउंट बन रहा है और आपका मंथली जो इंटरेस्ट जा रहा होगा वो इतना जा रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल शीट थी, फिक्स डिपॉजिट बैंक रिकॉर्ड हमने कैसे मेंटेन किया एक्सेल के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।